हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक सेशन। और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नए रेगुलर अपडेट्स डलते रहें, नए वीडियोस डलते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से वीडियो देख पाए। करंट अफेयर्स सारे ही एग्जाम्स में सेम है, चाहे आप एसबीआई का पेपर दीजिए, एसएससी में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप यूपीएससी का पेपर दीजिए, करंट अफेयर्स सब में ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब ऑब्वियस ही बात है, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द एग्जाम्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन T20 के अंदर पहला बैट्समैन जिसने स्कोर किया है ट्रिपल सेंचुरी। दोबारा सुनिए, T20 के अंदर एक बैट्समैन पहले बैट्समैन जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। हम बात कर रहे हैं मोहित अहलावत की। किनकी बात कर रहे हैं? मोहित अहलावत की, एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। मोहित अहलावत दिल्ली के हैं जिन्होंने T20 में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर किया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विनर ऑफ T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2017। याद ये रखिए कि ये जो 2017 वर्ल्ड कप हुआ है ब्लाइंड वाला, ये इसके बारे में मैंने आपको कुछ और भी पढ़ाया था कि राहुल द्रविड़ थे, और मैंने ये रिलेटेड बात थी जो मैंने आपको बताई थी, उसी के अब विनर की बात हो रही है। खत्म हो गया है तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई विनर होगा। विनर है इंडिया, हराया था पाकिस्तान को। मैंने क्या कहा? T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, मैंने कहा इसका विनर इंडिया, पाकिस्तान को हराया, बेंगलुरु में हराया। ये बात भी याद रखिए, बेंगलुरु में हराया, इंडिया ने हराया, पाकिस्तान को हराया, इंडिया जीत गया T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप। नेक्स्ट देखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर। नाम याद रखिए, फ्रैंक वॉल्टर इज द नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है 19th भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल का वेन्यू क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल है ये, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का फेस्टिवल है ये, जिसे हम क्या कह रहे हैं? 19th भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल। कहां हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। कहां हुआ ये? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा मैं क्या बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल है, 19th भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल कह के बुला रहे हैं। हमने कहा ये कहां पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे, डे की ही बात कर रहे हैं तो डे के ऊपर ही एक और डे भी मैंने इसके अंदर डाला है। देखिए पहले, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ध्यान से पढ़िए, ये विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है, बात चल रही है 11 फरवरी की। देखिए यहां पर हम कहना ये चाह रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल डे है जिसमें हम विमेन का पार्टिसिपेशन, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन चाह रहे थे, जेंडर इक्वालिटी हम दिखाना चाह रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी हम दिखाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि औरतें और गर्ल्स साइंस एंड रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। विमेन और गर्ल्स को चाह रहे हैं कि ये पार्टिसिपेट करें साइंस एंड रिसर्च के अंदर, इसीलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब? 11 फरवरी को। डेट याद रखिएगा। अब एरो इंडिया 2017 का वेन्यू क्या है? देखिए इसे हम कह रहे हैं इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन। मैंने कहा इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन एरो इंडिया 2017। अब इसका वेन्यू है बेंगलुरु। बात कर रहे हैं किसकी? कर्नाटका की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटका की। बेंगलुरु वेन्यू था किसका? एरो इंडिया 2017। अगर कोई पूछेगा इसका वेन्यू,
अगर नहीं याद रख पाते तो एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन ऐसे भी याद रख सकते हैं, एरो इंडिया 2017 भी बोल सकते हैं। हमने कहा इसके एग्जीबिशन कहां पर हुई, कहां चल रही है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम, प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, नाम है इनका संदीप जजोदिया। नाम क्या है इनका? संदीप जजोदिया। संदीप जजोदिया कौन बने हैं? एसोचेम के नए प्रेसिडेंट। नाम याद रखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संदीप जजोदिया। ब्रिक्स का समिट 9th समिट होने वाला है सितंबर 17 में। ब्रिक्स का समिट 9th समिट होने वाला है चाइना में। हम जगह का नाम कह रहे हैं ज़ियामिन, जगह क्या बोल रहे हैं हम लोग? ज़ियामिन। हम कह रहे हैं ये कहां पर है? चाइना में है। उसके अलावा आपको क्या बताया? ये सितंबर में होने वाला है। ब्रिक्स का समिट 9th समिट कहां होने वाला है? ज़ियामिन चाइना में, और ये सितंबर में होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। अगर आपको याद हो तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया। उसी नीति आयोग ने नेशनल इनोवेशन इंडेक्स को अभी लॉन्च किया है। उसी नीति आयोग ने किसको लॉन्च किया है? उसी नीति आयोग ने लॉन्च किया है किसको? नेशनल इनोवेशन इंडेक्स को। नेशनल इनोवेशन इंडेक्स, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया, तो आप बोलेंगे नेशनल इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया। नेक्स्ट जरा पढ़िए क्या कहता है, टेक्नोलॉजी जाइंट अबाउट टू लॉन्च, प्लानिंग टू लॉन्च मोबाइल पेमेंट वॉलेट। एक्चुअल में समझ लीजिए ये एक ब्लैंक है, मुझे इसको भरना है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है इतना बड़ा टेक्नोलॉजी जाइंट जो लॉन्च करने वाला है मोबाइल पेमेंट वॉलेट। नाम सुना है आपने, चाहे आप मोबीक्विक का नाम बोल लीजिए या फिर पेटीएम का नाम बोल लीजिए, ये क्या है? ये सारे के सारे मोबाइल पेमेंट वॉलेट्स हैं। वैसा ही एक मोबाइल पेमेंट वॉलेट लॉन्च करने वाला है अभी एक टेक्नोलॉजी जाइंट सैमसंग। सैमसंग लॉन्च करने वाला है किसको? सैमसंग एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च करने वाला है, ये याद रखिए। सैमसंग लॉन्च करने वाला है मोबाइल पेमेंट वॉलेट। तो टेक्नोलॉजी जाइंट जो मोबाइल पेमेंट वॉलेट लॉन्च करने वाला है सैमसंग, ये न्यूज में है। नेक्स्ट देखिए, वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है बैंडिट, कोई लुटेरा, या फिर मैंने बोला तस्कर, तो मैंने बोला वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। यहां पर ये देखिए कोटेशन है, फिर से इसका मतलब ये एक किताब है। और आपको ये बात पता है कोटेशन जब डालती हूं तो ज्यादातर एक किताब ही आपको बता रही होती हूं। नाम है के विजय कुमार। किनकी किताब है? के विजय कुमार। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड किताब किसकी? के विजय कुमार की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे ऑन 1 Feb। अब याद ये रखना है कि ये जो यूनियन मिनिस्टर है जिनकी अभी हाल फिलहाल डेथ हो गई है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, बट किसके टाइम पे थे? ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ये केरला के थे, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनकी अभी डेथ हुई है। हम बात कर रहे हैं ई अहमद की। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? ई अहमद की बात कर रहे हैं, और ये केरला के थे। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर थे, अभी इनकी डेथ हो गई है। तो ई अहमद केरला के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर 4 डबल सेंचुरीज इन 4 सक्सेसिव सीरीज। आप में से ज्यादातर को इनका नाम बताई है। नाम इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये चीज भी बहुत रिमार्केबल है, बहुत ही बढ़िया चीज कि पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 4 डबल सेंचुरीज बनाई हैं, और वो भी 4 सक्सेसिव सीरीज में बनाई हैं। तो हम बात कर रहे हैं किनकी? विराट कोहली की। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? विराट कोहली की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है एडापाड़ी पलानीस्वामी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव हेड ऑफ।
देखिए नाम थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है आप लोगों के लिए। एडापाडी पलनीस्वामी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव हेड ऑफ AIADMK। AIADMK हम बात कर रहे हैं शशिकला जी की। शशिकला जी का अरेस्ट की न्यूज आपने सुनी होगी कि उनको कन्विक्ट किया गया है। तो वो उनकी एब्सेंस में बने कौन है? एडापाडी पलनीस्वामी, जिन्हें इलेक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव हेड ऑफ AIADMK। रिविजन जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था? फर्स्ट बैट्समैन है टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन T20 मोहित अहलावत। नाम क्या बताया मैंने? मोहित अहलावत, जो दिल्ली के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था विनर ऑफ T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान को हराया, बेंगलुरु में हराया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, जर्मनी के नए प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी के नए प्रेसिडेंट का नाम फ्रैंक वॉल्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू दिल्ली में हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल 19 भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल। 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। अब ये किस बात पे बनाया जा रहा था? मैंने आपको बोला, आपको लगेगा कि साइंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। साइंस में पार्टिसिपेशन, रिसर्च में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी बढ़ाने के लिए, वुमेन को, फीमेल्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। नेक्स्ट देखिए, एरो इंडिया 2017, जिससे मैंने क्या कहा था? इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन, जिसका वेन्यू बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया संदीप जजोदिया बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ब्रिक्स का समिट जो सितंबर 17 में होने वाला है, ज़ियामिन चाइना में होगा। नेक्स्ट पढ़िए, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च बाय नीति आयोग। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत नेग्लेक्टेड सा लगेगा, लेकिन याद जरूर करिएगा कि नेशनल इनोवेशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी जायंट जो अभी मोबाइल पेमेंट वॉलेट लॉन्च करने वाला है वो है सैमसंग। न्यूज में है ये बात। फिर के विजय कुमार ने वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड लिखी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जिनकी अभी डेथ हुई है, ई अहमद, जो कि केरला के थे। उसके बाद फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर 4 डबल सेंचुरीज इन 4 सक्सेसिव सीरीज, विराट कोहली। एडापाडी पलनीस्वामी, जिन्हें जो लेजिस्लेटिव हेड बने हैं शशिकला जी की एब्सेंस में AIADMK के। नाम क्या बताया? एडापाडी पलनीस्वामी। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।